नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम अब पहले कल के क्लास में यानी 4 रुकू का तफसीर सुन चुके थे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में, और उसके साथ साथ तमाम किस्म के इंसानों के यानी उनके सिफात के बारे में जो अल्लाह सुब्हान तआला ने अपनी किताब में बयान की है उसके बारे में हम जानने की कोशिश की। तो देखिए अब अल्लाह सुब्हान तआला यानी रुकू नंबर 4 से लेकर रुकू नंबर 10 तक यहाँ पर जैसे ही मैंने आपके सामने पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ कि अल्लाह ताला ये सूरतुल बकरा में अल्लाह सुब्हान तआला 2 उम्मतों का जिक्र किया है। फर्स्ट वन जैसे ही बताई बनी इसराइल, उम्मत बनी इसराइल जो पहले कई सारे अंबिया ने यहाँ पर तशरीफ ले आए अल्लाह के हुक्म से, और उनको कई सारे यानी नेमतें भी अता हुई थी, लेकिन उन लोगों की नाशुक्री की वजह से अल्लाह सुब्हान तआला ने ये जो लीडरशिप जो उम्मत बनी इसराइल पर थी, जिनको अल्लाह ताला ने तमाम कौमों पर फजीलत देते हुए उनको लीडर बनाकर, जैसे पहले तो खलीफा आदम अलैहिस्सलाम को बनाए, फिर उसके बाद कई सारे अंबिया आए, उनके नस्ल दर नस्ल जैसे ही आगे बढ़ते चले गए, हर एक कौम से अल्लाह ताला ने एक ऐसे यानी ये मुत्तकी परहेजगार अपने ही बंदों में से एक को चुन लिया अल्लाह ताला और उनको नबूवत अता किए या उनको अंबिया बनाए, रसूल बनाए और लोगों की हिदायत के लिए यानी राह दिखाने वाले बना दिए और अल्लाह के दीन के बारे में और अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में समझाने के लिए ही तमाम अंबिया तशरीफ ले आए। तो यहाँ पर अब बनी इसराइल के कौम पर अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या क्या नेमतें अता फरमाए और वो लोग किस तरीके से नाशुक्री करे, तो अल्लाह ताला ने ये लीडरशिप को यानी ट्रांसफर कर दिए थे। यानी ये जो लीडरशिप जो बनी इसराइल की कौम पर थी, जो फजीलत अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की उम्मत को दी है, ये अब लीडरशिप अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया को हमको ये दिए है कि आप अब उम्मत वस्त है, कुंतुम खैर उम्मत, यानी आप लोगों खैर उम्मत, यानी तुम नेकी की तरफ बुलाने लोगों में से है आप लोगों, बोल के इस तरीके से अल्लाह ताला हम मुसलमानों को ये आगे यानी इस दीन को आगे ले जाने के लिए ये लीडरशिप दिए है। लेकिन अगर आज मुसलमान भी इसी तरीके से यानी जिस तरीके से बनी इसराइल के लोग नाशुक्रिया और नाफरमानी किए थे अल्लाह ताला के साथ और अल्लाह ताला के भिजाए गए अहकामात को ना मानते थे, तो यहाँ पर वो बात बताई जा रही है जो असल सबक हमको सूरत बकरा से हासिल होती है कि अल्लाह ताला जब नेमतों को यानी अता करते हैं, जब उस नेमत का वैल्यू को नहीं पहचानता इंसान और वो नेमत के मुताबिक वो अपनी जिंदगी को नहीं गुजारता, तो किस तरीके से अल्लाह ताला यानी उनके प्लेस में किसी और को लीडर बनाकर भिजाते, इस बारे में ये सूरह में हम बहुत अच्छे तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो आइए रुकू नंबर 5 से लेकर रुकू नंबर 10 तक तकरीबन अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरतुल उम्मत बनी इसराइल के तरफ किन किन नेमतों की बारिश बरसाए अल्लाह ताला, क्या क्या नेमतें अता किए हैं इन लोगों को, इसका जिक्र होता है यहाँ पर। तो बनी इसराइल को वो नेमत याद दिलाई गई है कि अल्लाह ने उनको तमाम कौमों पर फजीलत अता की थी और उनसे कहा गया है कि अल्लाह से डरो और उस किताब पर ईमान लाओ जो उस किताब की तायीद करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। थोड़ी सी कीमत पर मेरी आयत को ना बेचो, बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबा ना बनाओ, जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश ना करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, जो लोग मेरे सामने झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला ये फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल की जो कौम थी, एक्चुअली हम हिस्ट्री में चले जाएंगे तो बहुत तफसील हो जाएगी, लेकिन जो बनी इसराइल की उम्मत थी, आप तमाम को मालूम है कि पहले क्योंकि किससुल अंबिया के क्लासेस जो भी अटेंड किए हैं उन लोगों को ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगी कि अल्लाह सुब्हान तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पहले अंबिया बनाकर खलीफा बनाने के साथ साथ वो पहले नबी भी थे जिनको अल्लाह ताला ने जमीन पे भिजाए हैं,
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे अंबियाओं का यानी वन आफ्टर द वन हम देखते कि चंद रिवायतों से मालूम होता है तकरीबन 1,24,000 अंबियाओं को अल्लाह सुब्हान तआला ने यानी इंसानों की तरफ भेजे हैं। ये इसका एग्जैक्ट फिगर तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी चंद रिवायतों के जरिए से हमको मालूम होता है। तो जिस तरीके से अल्लाह ताला ये तमाम अंबियाओं को यानी वन आफ्टर द वन भेजते गए, तो आदम अलैहिस्सलाम के बाद कई सारे अंबियाओं का यानी जिक्र करते हुए अल्लाह ताला कुरान में तो 25 या 26 अंबियाओं का ही जिक्र है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला जिस तरीके से अंबियाओं को एक के बाद एक भेजते रहे, सिर्फ उन लोगों का मकसद एक ही था कि अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताए, दोज़ख की आग से डराए और जन्नत की खुशखबरी सुनाए। यही वो तमाम अंबियाओं का फर्ज था और उन लोगों का मिशन भी यही था, जिसकी वजह से उन लोगों को अल्लाह ताला ने वो कौम की तरफ भेजे गए। तो इस तरीके से एक के बाद एक अंबियाओं को जब अल्लाह ताला यानी जमीन में भेजते गए एक कौम की तरफ, तो हम देखते कि कई सारे अंबियाओं का वाक़यात इंशाअल्लाह हम आगे आगे जैसे ही कुरान की तफसीर पढ़ते रहते तो हमको कई सारे अंबियाओं का जिक्र यहाँ पर आता है। लेकिन हम देखते ये इन लोगों का यानी एक कौम का नाम बनी इसराइल क्यों पड़ा है उम्मत का, ये थी याकूब अलैहिस्सलाम जिनका लक़ब बनी इसराइल। इसराइल का मतलब होता है अल्लाह के बंदे, यानी बनी यानी उनकी कौम, औलाद, बनु है उनकी जनरेशन या उनकी कौम खानदान को हम बनी इसराइल या बनु इसराइल भी कहते हैं। तो इसराइल का माना होता है अल्लाह का बंदा। तो जो याकूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बंदे थे और नेकोकार और इस तरीके से इबादत गुजार थे वो, तो उनके कौम के लोगों को यानी उनके कौम से कई सारे नबियाँ आए हैं, जैसे कि याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, हम सबको मालूम है। उनमें से यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी वाक़यात हमको मिलती है। इस तरीके से एक के बाद आप देखते हैं कि किस तरीके से अंबियाओं का नस्ल दर नस्ल यानी बनी इसराइल के कौम से ही जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने इनकी कौम की फजीलत क्या थी, फजीलत ये अता की है कि इन्हीं के कौम में से एक नबी को चुनकर अल्लाह ताला इनके सामने नबी बनाकर भेजे, यानी मबूस किए थे। तो ये इम्पोर्टेंस ये कौम की थी और ये लोग इसीलिए इतने अपने आप पर गुरूर और फख्र करते थे कि अल्लाह ताला ने हमारी कौम को यानी बनी इसराइल को इतनी फजीलत अता किए है कि इतने सारे नबियों का यानी लाइन से लिस्ट है इन लोगों के कौम के तरफ जिनको भिजाए हैं। तो यही पहली फजीलत अल्लाह ताला जिसके बारे में बात करें, तो अल्लाह ताला इनको ये हिदायत यहाँ पर दे दी कि जब अल्लाह ने आपकी तरफ कई सारे अंबियाओं को भेजे, तो वो अंबियाओं को या नबी की इताअत भी करो और उसके साथ साथ जो भी किताब वो लोग लेके आए हैं उसको मानो, क्योंकि जो भी किताब आसमानी किताबें 4 है हमको मालूम है, तौरेत, फिर उसके बाद ज़बूर, इंजील और कुरान तो आखिरी रहनुमा है हमारे लिए। तो ये जो पहले की किताबों के बारे में अल्लाह ताला बता रहे कि ये जो किताब कई सारे सहीफे भी अल्लाह ताला भेजे हैं तमाम अंबियाओं की तरफ, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह ताला बता रहे जो भी हम आसमान की तरफ से यानी हमारे तरफ से अल्लाह की तरफ से भेज रहे हैं वो एक से यानी तस्दीक करने वाली है, यानी उससे मिलता जुलता ये किताब है, लेकिन आप लोग उसमें रद्दो बदल कर दे रहे हैं, उसमें चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या कर रहे, फिर एक नई कौम की तरफ एक न्यू प्रॉफिट को भेज रहे अल्लाह ताला, उसके साथ साथ एक नई किताब को भी भेजा रहे। तो ये सिलसिला जारी थी इनके कौम की तरफ। तो अल्लाह ताला बोल रहे कि यहाँ पर इन लोगों को आप लोगों ईमान ले आओ, सिर्फ यानी इताअत करो रसूलों की या अंबियों की, और उसके साथ साथ किताब पर ईमान लाओ और इसको थोड़ी सी कीमत पर ना बेचो। यानी इसका मतलब ये है कि वो लोग इस तरीके से यानी जो मन चाहे बातों को वो किताब में रख लेते थे, आप अपने ऊपर ले लेते थे, और जो पसंद नहीं रहते थे, जो काम करना पसंद नहीं रहते थे या जिन काम करने के लिए वो लोग मुश्किल फील होते थे, वो चीजों को हटा लेते थे अपनी किताब से। ये नहीं है बोलते, इस तरीके से किताबों में तब्दीली आती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे आप जानते बूझते भी इस तरीके से हक को छुपाने की कोशिश मत करो, यानी जो अल्लाह ताला की तरफ से जो भी बात आती है वो हक की बात है,
अगर आज हम भी उसको छुपाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला पहले किताब पर ईमान लाने के साथ साथ नमाज कायम करने और ज़कात देने के बारे में बताए, और उन लोगों के साथ आप तुम भी झुक जाओ जिस तरीके से, यानी वो अल्लाह के सामने जो भी सजदे करते हैं उनके साथ आप भी सजदा करो बोल के यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर जैसे जैसे एहसान किया है, उन्होंने हर एहसान का जवाब नाशुक्री से ही दिए है। उनको फिरौन से नजात दी, उनके बेटों को जुबा करता था और बेटियों को जिंदा रहने देता था, और उसी फिरौन को उनकी आंखों के सामने समुद्र में गर्क कर दिया और उनको बाखैरियत गुजार दिया। उन्होंने उस नेमत का जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 40 सुबह रोजा के लिए बुलाया तो उन्होंने पीछे बछड़े को माबूद बना लिया है, फिर भी अल्लाह ने माफ कर दिया। उन पर अबर का साया किया और आसमान पे मनोसलवा उतारा। जब उनसे कहा गया कि वो बस्ती सामने है उसमें दाखिल हो जाओ और उसकी पैदावार से मजे से खाओ, मगर बस्ती के दरवाजे से सजदा रेज होते हुए दाखिल होना, तो जालिमों ने इस हुक्म की बदल कर दिया और अल्लाह उन पर आसमान से अजाब नाजिल कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला जो भी बनी इसराइल को नेमतों को अता किए है उसको गिनवा रहे हैं। देखो मैंने क्या क्या अता किया आपको, किन किन नेमतों को अता किया बनी इसराइल के कौम को। पहली चीज तो अल्लाह ताला ने फिरौन जैसे जालिम बादशाह, जो यानी जिसको डर था कि वो कौम में से कोई एक लड़का पैदा होने वाला है जिनके हाथों में इसका कत्ल होने वाला है, तो जैसे ही उसको अंदेशा हो गया ये बात की, तो तमाम जो बेटे होते थे उन लोगों को कत्ल करने का हुक्म दे देता और बेटियों को जिंदा रखता था। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों को, जो भी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और ईमानदार लोग थे, उन लोग को और मूसा अलैहिस्सलाम को उनके सामने ही फिरौन को समुद्र में गर्क कर दिया। आप सब ये वाकया जानते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने फिरौन जैसे जालिम बादशाह से उस कौम को नजात दी, पहली चीज। और दूसरी चीज, उन लोगों के ऊपर अबर का साया कर दिया अल्लाह ताला, और उसके साथ साथ जब पानी मूसा अलैहिस्सलाम जो मौजिज़ा अता किए, जो भी आसा वो जमीन पर मारते थे तो वहां पर 12 चश्मे फूट निकले और उसमें से पानी का आमनायत भी हो गया। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने कई सारे यानी नेमतें अता की। उसके बदले में अल्लाह ताला क्या मांगे कि वो लोगों को मनोसलवा उतरती थी आसमान से खाने पीने के लिए, लेकिन वो लोग किस्म किस्म की खाने पीने की तलब करें मूसा अलैहिस्सलाम के, हमें ककड़ी, गेहूं, प्याज, लहसुन वगैरह चीजों की ख्वाहिश जैसे ही करते तो अल्लाह ताला वो ख्वाहिश भी पूरे करे और कहे कि ये बस्ती में दाखिल हो जाओ, लेकिन सजदा रेज होते हुए यानी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, एक अल्लाह की यानी हुक्म मानते हुए और अल्लाह ताला की बंदगी करने का वादा करते हुए, जिस तरीके से वो बस्ती में दाखिल करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला, लेकिन ये लोगों ने नाशुक्री की। तो अल्लाह ताला उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। और कौम की मांग पर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो हमने कहा कि फला चट्टान पर अपना आसा मारो, उससे 12 चश्मे फूट निकले और हर कबीले में से एक एक चश्मे को अपने लिए मखसूस कर लिया। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, एक तरह के खाने पर हम सब्र नहीं कर सकते, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमारे लिए जमीन से पैदावार से साग, तरकारी, गेहूं, लहसुन, प्याज और दाल वगैरह पैदा करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, एक बेहतर चीज के बदले में एक अदना दर्जे की चीज तुम लेना चाहते हो? तो फिर उन पर और बदहाली मुसल्लत हो गई और अल्लाह के गजब में गिर गए। तो इस तरीके से जो भी नेमत इंसान को अल्लाह की तरफ से मिलती है, जब वो नेमत जो अल्लाह की तरफ से मिलती है तो बंदे को उस पर मुतमईन हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, मुझे ये चीज अता किया है। लेकिन ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमको मालूम है कि जितना भी मिलता रहता है इंसान को और कुछ नई चीज की ख्वाहिश करने चले जाता, तो वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि बनी इसराइल की कौम की मिसाल देते हुए अल्लाह ताला बता रहे हैं, जो कुछ अल्लाह ताला ने तुमको नेमत के तौर पर देता है वो 100% तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी बेहतरी के लिए ही देता है, क्योंकि वो हर चीज जानने वाला है। तो
वो शय्यिन खदीर है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, हर चीज को जानने वाला है। लेकिन हम जो आला दर्जे की चीज के बदले में तुम अदना दर्जे का चीज लेना चाहते हो बोल के यहाँ पर जो सवाल कर रहे मानो सलवा के बदले में ये तो काकड़ी, गेहूं, प्याज, लहसुन, ये बहुत अदना दर्जे की चीजों की ख्वाहिश करे तो अल्लाह ताला यही फरमा रहे, लेकिन फिर भी इनकी ख्वाहिश को पूरे कर दिए तो अल्लाह ताला बता रहे यहाँ पर कि इसीलिए इनके ऊपर बदहाली मुसल्लत हो गई। फिर बनी इसराइल को याद दिलाएगा कि तूर के पहाड़ पर को तुम पर उतार कर यानी आहत लिया ताकि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती से थामो और जो अहकाम इसमें दर्ज है याद रखना। उन्होंने इस अहद को तोड़ा है और फिर सबत के कानून को तोड़ा तो अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया ताकि अपने जमाने के लोगों के बाद आने वाली नस्लों के लिए सामान्य इबरत हो। जब अल्लाह ताला ने गाय के जुबा करने का हुक्म दिया तो टाल मटोल किए कि कौन से गाय हो, रंग कैसा हो और गाय की तफसील क्या है, आखिरकार जुबा किया। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर दो वाकयात है जो बहुत लॉन्ग पे नहीं, जैसा छोटी सी यानी शॉर्टकट में बताना है तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के कौम पर यानी जिस तरीके यहाँ पर देखिए आप सीक्वेंस को देखिए किस तरीके से अल्लाह ताला बनी इसराइल के कौम को जो जो नेमतें अता किए हैं वो तमाम नेमतों के बारे में पहले जिक्र करें और ये लोग कैसे सरकशी किए इसके बारे में भी अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहे हैं। ये सिर्फ बनी इसराइल वालों को समझाने के लिए नहीं है बल्कि जो आने वाले नस्ल है, जो आने वाला दौर है, वो तमाम लोगों ये जाने पहचाने कि जब अल्लाह ताला नेमतों को अता करता है और बंदा नाशुक्री करता है तो उसके बाद अल्लाह ताला की अजाब या अल्लाह ताला की पनिशमेंट किस तरीके से होती इसको समझने की कोशिश करना चाहिए इंसान। तो यहाँ पर जब बनी इसराइल को जो भी मांगते थे, जो भी मांग करे इन लोगों या जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम आई इनके कौम की तरफ, पानी नहीं थी तो पानी का इंतजाम कर दिया अल्लाह ताला, खाने पीने का इंतजाम किए, अबर का साया कर दिए और कई सारी नेमतें, सबसे बढ़कर फिरौन से नजात दिलाए। इतने चीजें करने के बाद अब इन लोगों की हालत देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग। पहली चीज तो यहाँ पर बताया गया कि ये लोग यानी इनको याद दिला रहे अल्लाह ताला। देखो कोहे तूर पर जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए गए तो ये लोग यानी चंद लोग ख्वाहिश करते कि नहीं नहीं हम अल्लाह ताला क्या के किताब के बारे में यानी मुर्दों को किस तरीके से जिंदा करते उसको देखना चाह रहे, या तो हम अल्लाह ताला से जब कलाम कर रहे करने मूसा अलैहिस्सलाम गए तो ये लोग क्या करें, गाय को बछड़े को यानी माबूद बना लेकर एक सोने का चांदी का एक पुतला बनाकर उसको इबादत करना शुरू कर दी। और अल्लाह ताला ने चंद लोगों को कोहे तूर पर लेके गए और वहां पर एक बिजली के चमक के जरिए से ये तमाम लोगों का यानी बेहोश हो गए, फिर इन लोगों को जिंदा भी कर दिए वापस। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये तमाम वाकयात को याद दिला रहे। फिर उसके बाद अहद लिए थे ये लोग जबकि हम किताब पर ईमान लाएंगे, अल्लाह के हुक्म को मानेंगे, लेकिन फिर से ये लोग जैसे ही यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ये लोग फिर गए। फिर उसके बाद बताया गया कि इन लोगों को क्या है जो अल्लाह ताला की किताब को मजबूती से थाम लेने की बात बताई गई और सबत के कानून को तोड़ दिया, यानी ये लोगों को पूरे हफ्ते के पूरे दिन को मछली पकड़ने का यानी इजाजत दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के साथ एक टेस्ट लेने के लिए अल्लाह ताला ने एक दिन के लिए मछली ना पकड़ो बोल के इस तरीके से कहते, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जब यानी फिर आजमाइश के तौर पर अल्लाह ताला उसी दिन मछली वहां पर उभर के आए जैसा यानी इन लोग के सामने टेस्ट करते। तो यहाँ पर ये तमाम बात बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला तो इंसान के साथ कई सारे नेमतें भी अता करता है, उसके साथ साथ आजमाइशें भी देता है, लेकिन वो आजमाइश पर जो साबित कदम रखता है उसी को अल्लाह ताला यानी पसंद फरमाता है और उसी को कामयाब वो ही कामयाब होता है क्योंकि उसी को हिदायत मिलती है। तो यहाँ पर ये लोग तो वो कानून को भी तोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने इनको जालिम बंदर बना दिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का जो वाकया है हम इसके तफसील में तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला जब यानी इनको एक गाय को ज़ुबा करने का हुक्म देते तो ये गाय की ज़ुबा करने के लिए ये लोग अलग अलग के
यानी कई सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स, यानी इस तरीके से सवालात उठाते रहे कि ये गाय किस रंग की हो, किस तरीके से हो, यानी उसका रंग कैसा हो, वो किस तरीके से हो, या उसकी गाय की तफसीर करते रहे। तो अल्लाह ताला उनको और मुश्किल बना दिए कि उस टाइप ऑफ गाय को ले आए और जुबा करे। तो इस तरीके से जब इंसान यानी अल्लाह के हुक्म को बगैर सोचे, यानी जैसा ही अल्लाह का ऑर्डर आ जाती उसको फर्माबरदारी करने के लिए रेडी हो जाता, तो अल्लाह ताला उसको पसंद भी करता है वो बंदे को और उसके लिए रास्ते आसान भी कर देते। लेकिन अगर दिल में यानी कुफ्र रखते हुए, यानी इनकार करने का नियत रखते हुए अगर इस तरीके से यानी वो सोच समझ के हुज्जत करता है दीन के मामलात में कि अल्लाह ताला इस तरीके से क्यों बताए, इस तरीके से क्यों नहीं बताए बोल के, अल्लाह ताला उन लोगों के लिए और मुश्किलात अता फरमा देते। इन जानने के लिए अगर हुज्जत करे, कुछ इल्म हासिल करने के लिए वो डिफरेंट इशू है, लेकिन अहकाम को फॉलो करने के लिए इस तरीके से अगर हुज्जत करे तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बताए। फिर उसके बाद अल्लाह ने बनी इसराइल की आंखों के सामने मुर्दे को जिंदा किया। उस निशानी को देखने के बाद उनके दिल और सख्त हो गए, पत्थर से भी सख्त। तो उनमें से एक ग्रोह का काम ये है कि उन्होंने अल्लाह का कलाम सुना और जानते बूझते दानिशता इसमें तहरीफ की। दूसरा ग्रोह उम्मियों का है जो किताब का इल्म तो नहीं रखते, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों आरज़ुओं लिए बैठे हैं। ये बस वहम और गुमान पर चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि दोज़ख की आग हरगिज़ हमें नहीं छूने वाली है, इल्ला मगर ये कि चंद रोज की सजा मिल जाए तो उन्हें दोज़ख की आग क्यों नहीं छुएगी। जब भी बड़ी बदी कमाएगा, खताकारी करेगा, वो दोज़ख में हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इन लोगों की गुरूर और इन लोगों की सरकशी में ये बनी इस्राइल वाले इतने उतर गए थे कि अल्लाह ताला यानी जो गाय का वाकयात होने के बाद जब मुर्दे को जिंदा कर भी इनके आंखों के सामने जब अल्लाह ताला बता दिए, तो हालांकि अल्लाह ताला की जो कुदरत को, अल्लाह ताला की ये जो पावर्स है, वो सुप्रीमेसी है, उसकी जो पावर है, उसको देखकर ये लोग, हालांकि इनका दिल नरम हो जाना चाहिए था और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाना चाहिए था ये लोग, लेकिन इसके ऑपोजिट में, इसके बरखिलाफ ये लोग क्या करे, उल्टा यानी इनका दिल और सख्त हो गया। तो अल्लाह ताला इन लोगों को बता रहे कि ऐसे लोगों के लिए जरूर अजाब है। तो जब दोज़ख की आग के बारे में इनके सामने बयान की गई, ये लोग ये बता रहे थे हाँ अगर हमको तो आग छू ही नहीं सकती क्योंकि हमारी जो कौम है, क्योंकि आज जिस तरीके से मुसलमान समझ रहे हैं कि हम जन्नती है, ये नहीं है, बल्कि जो भी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करेगा, जो भी अल्लाह ताला के अहकाम को टोटली फुलफिल करेगा, उसी के लिए जन्नत है। वरना वो दोज़ख की आग हमें नहीं छुएगी बोल किस तरीके से अगर हम इत्मीनान से बैठ गए तो नो वन कैन हेल्प यू। यहाँ पर वही बता रहे अल्लाह ताला के, ये बनी इसराइल के कौम के लोग अपने आप को यानी ये समझ रखे कि ये आग हमें छुएगी नहीं भी नहीं, अगर छुएगी भी यानी पनिशमेंट होगी तो थोड़ी टाइम पीरियड के लिए, तो इसको हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अब तो हमारी मनमानी करेंगे बोल के ये लोग सरकशी कर रहे थे। ये इनके वाक़यात यहाँ पर बयान किए। फिर बनी इसराइल से अहद लिया गया, यानी कई बार यानी अल्लाह ताला उनके कौम के ऊपर कोई भी अजाब नाजिल कर रहे थे, जैसा कि पानी नहीं था तो पानी का इंतजाम करे, फिरौन से नजात दिए, ऐसा कई सारी चीजें करने के बावजूद भी जब सरकशी कर रहे तो बनी इसराइल के कौम से मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला ने अहद लिया। क्या अहद लेने कराए अल्लाह ताला, यहाँ पर ये बताया गया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करे। तो शिर्क तो अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ करेंगे, लेकिन शिर्क को नहीं। अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह माफ हो सकता है, लेकिन शिर्क को तो अल्लाह ताला बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह के सिवा किसी को भी इबादत ना करें। माँ बाप, रिश्तेदार, यतीमों और मिस्कीनों के साथ नेक सुलूक करने को करना है, ये भी अहद करें, और लोगों से भली बात कहना और नमाज कायम करना, ज़कात देना, आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाना और एक दूसरे के घर से बेघर ना करना मगर सिवाय चंद, ये तमाम ने अहद तोड़ दिया है।
अपने ही भाइयों का खून किया है, घर से बेघर किया है, फिदिया लिया है। नतीजा ये हुआ कि दुनिया की जिंदगी में जलीलो खार हो गए होकर रहे और आखिरत में शदीद अजाब की तरफ फेर दिया जाएंगे। तो यहाँ पर यानी जो अहद यहाँ पर अल्लाह ताला से की है, ये सिर्फ बनी इसराइल वालों के लिए नहीं है। जब अल्लाह ताला बनी इसराइल की कौम की यानी इनके बारे में बता रहे, तो यह अहद तो तमाम के लिए है। पहली चीज शिर्क ना करें, फिर माँ बाप रिश्तेदार यतीमों से नेक सुलूक करें, फिर उसके बाद बताया गया है कि आप भली बात कहे यानी अच्छी तरीके से बात करें। फिर उसके बाद ये भी बताया गया है कि एक दूसरे से घर से बेघर ना करे, किसी का नाहक कत्ल ना करे। ये तमाम यानी ज़कात और नमाज का जिक्र है, तमाम यानी जो अहकामात यहाँ पर दिए गए हैं बनी इसराइल के लोगों को आपके ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए कहे, लेकिन ये लोग ना माने। अब ये किताब अल्लाह की तरफ से है, उनके पास आई है, इसकी किताब की तस्दीक भी करती है जो उनके पास पहले से मौजूद है, लेकिन उन्होंने ना माना और इनकार कर दिया। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं हम तो सिर्फ उस चीज पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी बनी इसराइल के पास तौरेत पर उतरी है। इस दायरे के बाहर जो कुछ आया है मानने से इनकार करते हैं, हालांकि वो हक तो तस्लीम की तस्दीक और तायीद करता है जो उनके पास पहले मौजूद है। इनसे कहो अगर वाकई अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है, तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो। ये कभी ऐसा नहीं कर सके, इसलिए कि उनका अमाल का तकाजा यही है कि वो वहां जाने से कतराए। तो यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला फिर यहाँ पर एक चैलेंज दे रहे बनी इसराइल के कौम की तरफ, क्योंकि जब इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम यानी दोजख की आग हमें छुएगी ही नहीं बोल के, जब इतना कॉन्फिडेंस है तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब इतना कॉन्फिडेंस है तो जरूर देन ट्राई कर लीजिए आप, यानी मौत की तमन्ना कीजिए। तो अगर मौत की तमन्ना करें तो दोजख में जाएंगे या नहीं जाएंगे जब भी तो पता चलता, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये लोगों के अमाल पर ये लोगों को खुद मालूम है कि इनका अमाल सही नहीं है। और अल्लाह ताला यहाँ पर किताब की भी बात कर रहे हैं कि जो कुछ किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ उस पर पूरी तरीके से ईमान रखने की बात कह रहे हैं। जो अल्लाह, उनके फरिश्ते और उनके रसूलों और जिब्राइल व मलाइक मीकाइल के दुश्मन है, अल्लाह ऐसे काफिरों का दुश्मन है। जब कभी कोई रसूल अल्लाह की किताब लेकर आए और जो उस किताब की तस्दीक करती थी जो उनके पास पहले से मौजूद थी, तो एक ग्रोह ने किताब अल्लाह को पसे पुश्त डाल दिया और जादू के पीछे पड़ गए। यहाँ पर देखिए बाबुल में अल्लाह के दो फरिश्ते हारूत और मारूत जादू की तालीम देते थे। वो पहले ही साफ मुतरफ़ा करते थे कि ये महज एक आजमाइश है, तुम कुफ्र में मुब्तला ना हो। ये लोग उनसे वो चीज सीखते थे जिसमें मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी। उन्हें खूब मालूम था कि जो इस चीज को खरीदार बना ले उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। यहाँ पर अल्लाह ताला यानी जादू के बारे में बयान किए कि जिस तरीके से यानी ये लोग मियाँ बीवी में फूट डालने के लिए जो भी जादू सीखते थे, तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है बोल रहे अल्लाह ताला। यानी कोई भी नफा हो या नुकसान हो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है, लेकिन ये लोग इस तरीके से कई सारे आजमाइश इनके सामने बताते हुए ये बता रहे कि अगर कोई ये जादू सीखे और इसको दूसरों पर इस्तेमाल करे तो इसका सजा भी होगा। ये तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है कहा गया है। अहले ईमान से कहा गया कि अपनी बातचीत में यहूदियों के अल्फाज या उनका अंदाज ना इख्तियार करे, राइना ना कह रहे, उन्जुर ना कहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म में सवालात और मुतालिब ना करे जिससे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किए। अहले किताब में से अक्सर चाहते हैं कि वो तुम भटका कर ईमान से फिर कुफ्र की तरफ पलट जाए। तो यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला ये तमाम रुकू में अल्लाह ताला बनी इसराइल के नेमतों का जिक्र किए, फिर उसके बाद बनी इसराइल की सरकशी के बारे में बयान किए। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला यानी रुकू नंबर 15 तक भी अल्लाह ताला यानी बनी इसराइल के पहले 4 से 10 तक उनके नेमतें,
फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इनके सरकशी के बारे में बयान किया। फिर उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से अल्लाह का जो मकसद था, यानी जो लीडरशिप अब तक बनी इस्राइल के हाथों में थी, उसको चेंज करने की प्लान करे अल्लाह ताला, क्योंकि ये लोग सरकशी कर रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, तो एक नई उम्मत, एक न्यू नेशन को उठाना चाह रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पर। तो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने ये डिसीजन ले लिए कि अब ये उम्मत बनी इस्राइल से लेकर उम्मत यानी मोहम्मदिया, उम्मत मोहम्मदिया की तरफ अल्लाह ताला इशारा करना चाह रहे हैं यहाँ पर कुरान में। इसीलिए यहाँ पर जैसे ही पहले रुकू में इन तमाम इंसानों के बारे में बात की, अलग अलग किस्म के, फिर उसके बाद अल्लाह ताला की यानी कुदरत और उसकी बड़ाई किए कि आदम अलैहिस्सलाम को किस तरीके से पैदा फरमाए, उसके बारे में जिक्र किया। फिर बनी इस्राइल के कौम के बारे में, उसकी नेमतें और उसके बाद वो सरकशी। फिर अब जब उम्मत मोहम्मदिया के बारे में बात करने से पहले अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पर क्या फरमा रहे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिक्र किए। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यानी तमाम इंसानों पर यानी उनको एक फजीलत अता की है। क्या है वो? यानी वो तमाम इंसानों पर भी यानी अल्लाह ताला उनको बड़ा बनाकर भी यहाँ पर सैयदुल अंबिया, और उसके साथ साथ क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिंदगी में अगर हम देखेंगे तो बचपन से ही से लेकर अल्लाह ताला की हर आजमाइश में वो उतर गए और इस तरीके से साबित कदम पाए। तो इसीलिए अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम और ईसाक अलैहिस्सलाम, अगर हम देखेंगे तो अब तक जितने भी अंबियाओं का जिक्र यानी ईसाक अलैहिस्सलाम के ही जनरेशन वो ही रूट से आ रहा था। लेकिन उसके बाद अब अल्लाह ताला जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की तरफ यानी भेज रहे थे, तो उससे पहले अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र यहाँ पर किए और तामीर किबला, तहमील किबला के बारे में भी यहाँ पर बताए। तो जिस तरीके से अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये काबतुल्लाह के तामीर किए, पहले अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, और क्या दुआ किए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, यानी आय अल्लाह इस जगह को यानी तेरी इबादत करने की जगह बना दे, तेरी इबादत गाह बना दे, और इसको अमन वाला शहर, अमन वाला जगह बना दे बोल के इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ किए। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने उस जगह को अमन वाली जगह करार कर दिया। फिर उसके साथ साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये भी दुआ किए कि अल्लाह मेरी नस्ल से यानी ऐसे पैगंबरों को यानी तू भेज जो तेरे दीन का राह यानी तेरे दीन का काम करने के लिए तेरे दीन का राह पे चलेंगे, अल्लाह का बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और बंदों को भी अल्लाह के राह पर लेके आएंगे बोल के यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ पर बयान करने के बाद हमसे ये खिदमत कबूल कर आए अल्लाह, हम अपना मुस्लिम बना, हमें अपना मुस्लिम बना, हमारे नस्ल में से एक कौम उठा जो तेरी मुस्लिम हो, हमें इबादत के तरीके बता, कोताहियों से दरगुजर फरमा, उन लोगों में खुद उन्हीं से एक रसूल उठा लिए हो और जो उन्हें तेरी आयत सुनाए, उनको किताब और हिकमत की तालीम दे और उनकी जिंदगी सवार दे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुस्लिम हो जा, तो वो फौरन कहा मैं मालिक कायनात का मुस्लिम हो गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद को वसीयत दी, आए मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया, लिहाजा मरते दम तक तुम मुस्लिम ही रहना। मुसलमानों कहो कि ईमान लाए अल्लाह पर और उसकी हिदायत पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल हुई। तो यहाँ पर देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और औलादी याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ से ये दी गई है, यानी तमाम यानी उनकी नस्ल दर नस्ल जिस तरीके से प्रॉफिट्स आए थे, अंबिया आए थे, उनका जिक्र यहाँ पर बताए। और तमाम ही लोग मुस्लिम ही हैं। मुस्लिम का माना क्या है? जो अल्लाह के सामने रुजू, अल्लाह के सामने सरेंडर हो जाए, जो अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएगा वही मुस्लिम है। तो यहाँ पर ये तमाम अंबियाओं का जिक्र किए यहाँ पर अल्लाह ताला। आओ यहाँ पर जो ट्रांजिशन यानी जैसे ही मैं कल बताई आपको,
उम्मत बनी इसराइल के बारे में बात करके फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो फादर ऑफ द टोटल यानी ये अंबियाओं का जो अबुल अंबिया कहा गया है, तो यहाँ पर तो अबुल अंबिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आदम अलैहिस्सलाम भी है, लेकिन उसके बाद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यानी उनकी जो ट्री है, प्रोफेटिक ट्री है, अगर हम देखेंगे वो ब्रांच को, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और इस तरीके से कई सारे अंबियाओं का नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला के बाद अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर तमाम इंसानों की तरफ भेजे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कि देखिए अब लीडरशिप बदल जाती है, यानी एक कौम से दूसरे कौम की तरफ लीडरशिप को बदला दिया अल्लाह ताला, तो उसकी मरकज को भी बदला दिया अल्लाह ताला यहाँ पर। जो जिस तरीके से पहले बैतुल मुक़द्दस यानी क्या थी मस्जिद अक्सा की तरफ रुकू करते हुए हमारा चेहरा उधर पलटाते हुए नमाज पढ़ते थे, तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बयान किए, क्यों अब अपने रुख को यानी किधर चेंज कर दो, बोले यहाँ पर किबले के डायरेक्शन भी चेंज कर दिया अल्लाह ताला। उसके साथ साथ जो अपनी बात थी बनी इसराइल के कौम के बारे में बात कर रहे, एकदम अटेंशन जो भी रीडर्स है हम ये कुरान के, ये रीडर का अटेंशन को भी अल्लाह ताला यहाँ से चेंज करते हुए क्या फरमाए यहाँ पर, आप बनी इसराइल के कौम से लेकर अब उम्मत मुस्लिमा के तरफ अल्लाह ताला इशारा करते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से बनी इसराइल की कौम पर नेमतें नाजिल फरमाए, कई सारे नेमतें दिए उनको, लेकिन वो लोग सरकशी कर दिए। अब आप लोगों के लिए तमाम बातें जो भी हमने बयान किए हैं अब तक, ये तमाम एक इबरतनाक वाकया बन जाना, आपके लिए एक सबक आमोज वाकयात बन जाना, इस तरीके से हम एक लेसन टू लर्न बोले जैसा हमारे लिए इन लोगों के लाइफ से, इन लोगों के कौम के वाकयात से जो भी गुजर गए थे वो तमाम चीजों से हम क्या करना, एक सबक हासिल करें और उस तरह हमारी जिंदगी बदला दी। तो इसीलिए अब उम्मत मोहम्मदिया की तरफ इशारा करते हुए यहाँ पर रुकू नंबर 17 के बाद से अल्लाह ताला यहाँ पर जो ट्रांजिशन आयत नंबर 122 के बाद अल्लाह ताला एकदम यानी इस तरीके से हमने तुम मुसलमानों को उम्मते वस्त बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह रहो और रसूल पर भी गवाह रहो। तहवील किबला के हुक्म आया है, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं, लो हम उसी किबले की तरफ तुम्हारा मुंह फेर देते हैं तुम जिसे पसंद करते हो। मस्जिद हरम की तरफ रुख फेर दो, अब जहां कहां भी तुम उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। अहले किताब तुम्हारे किबले की पैरवी नहीं करेगी, ये वो कोई निशानी ले आओ और ना तुम्हारे लिए ये मुमकिन है कि ये किबले की पैरवी करो। अहले किताब उस किबले को ईसा की पहचानते के जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, मगर वो हक को छुपा रहे हैं। तो देखिए जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब नबी बनाकर अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की तरफ भेजे हैं, तो किबले का रुख को जैसे ही अल्लाह ताला ने बदला दिए थे, लीडरशिप को भी बदला दिए। अब उम्मत बनी इसराइल से उम्मत मुस्लिमा की तरफ ये जो लीडरशिप, ये पावर, ये इख्तियारी, ये तमाम चीजें उनके अंडर में आ गए। तो अब अल्लाह ताला बता रहे कि ये लोगों को यानी मालूम ही है, क्योंकि पहले की किताबों में इस बात की इल्म अगर रखने वाले हो तो उन लोग को मालूम है कि एक आखिरी नबी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले ही है, और इन्हीं के कौम से यानी ये जो यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के नस्ल से आखिरी अंबिया आने वाले हैं बोल के उनके चैप्टर तौरात में भी और इंजील में भी इसका जिक्र किया है अल्लाह ताला ने। तो यहाँ पर अल्लाह ताला अब उम्मत मुस्लिमा को कई सारे हिदायत देना शुरू करते हैं। यहाँ से हम उम्मत मुस्लिमा के लिए रुकू नंबर 19-20 से लेकर हम रुकू नंबर ऑलमोस्ट कई सारे रुकुओं तक भी ये यानी अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के लिए यानी हम तमाम मुसलमानों के लिए और आखिरी क़यामत तक के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो गाइडलाइंस है, जो अहकामात है, वो तमाम चीजों को अल्लाह ताला यहाँ से बयान करना शुरू कर दिया अल्लाह ताला,
तो इसीलिए इस सूरत को अल्लाह ताला सूरत उम्मतेन कहे हैं, तो क्योंकि 2 उम्मतों का जिक्र है इसमें, तो यहाँ से पूरे अहकामात आएंगे जिसको हम फॉलो करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह जो कुछ हमने सुने और सुनाए उससे भी ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए, और हम तमाम को हर हाल में आपकी फरमाबरदारी करते हुए आपकी नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमा दीजिए। और ऐ अल्लाह हम तमाम को हर हाल में हमारी आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक और सहाबे रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के रविश के मुताबिक एक अमीर के तहत जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।